नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइटनिंग के बारे में, मतलब बिजली किस तरह से गिरती है। इस पूरे के पूरे फिनोमेना को हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको न्यूज़ बता दूं तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बिहार स्टेट है वहाँ पर लाइटनिंग की घटनाएँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर मतलब 24 घंटों के अंदर 17 लोगों की डेथ हो गई है बाय द लाइटनिंग स्ट्राइक। तो किस तरह से ये लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, ये एनडीटीवी की न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है, मतलब सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक की जो घटनाएं हैं वो भारत के अंदर कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्ट बंगाल। यदि आप इसका सही आंसर जानते हैं तो अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। इसके अलावा दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो एमजेटी एजुकेशन आप लोगों के लिए लेकर आया है जीएस और साइंस के स्पेशल बैचेस। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स ही पढ़ाए जा रहे हैं मात्र 399 रुपये में। तो जल्दी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग आवर ऐप ऑन द प्ले स्टोर ऐप। सो यहाँ पर आपको 399 रुपये में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, डिटेल्ड PDF मिलेंगी और प्रैक्टिस सेट मिलेंगी। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी ही इनकी जो प्राइसेस हैं ये हाइक होने वाली हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आप तैयारी के लिए स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि लाइटनिंग की जो घटना है ये आखिरकार कैसे होती है। तो हम सभी लोग ये समझते हैं अक्सर कि जो लाइटनिंग की घटना है ये दो बादलों के आपस में टकराने से होती है। जब बादल आपस में टकराते हैं तो इनसे जो लाइट निकलती है वो आकर ज़मीन पर गिर जाती है और उसी को हम कहते हैं कि बिजली गिर जाती है। दोस्तों ये फिनोमेना बिल्कुल गलत है, ऐसी चीज़ होती नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि जो लाइटनिंग की जो घटना है वो बादलों से तो होती है लेकिन उनके टकराने से नहीं। एक बादल में से भी लाइट निकलकर ज़मीन पर गिर सकती है। अब ये होती कैसे है, तो मैं आपको बताऊं कि जो बादल होते हैं बादलों में ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उनके नीचे की ओर नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोस्तों अक्सर होता क्या है कि हम लोग सभी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो बादल होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये चार्ज छोटा मोटा नहीं होता है, इनका वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण से इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलती है जब लाइटनिंग की स्ट्राइक होती है। तो इसमें होता क्या है कि जो नीचे की ओर जो चार्ज है इनका, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, और यदि ज़मीन पर इनको यही नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, मतलब यदि ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ज़मीन पर इन्हें पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है तो ये पूरे का पूरा चार्ज ऊपर से नीचे आकर गिर जाता है, जिसे ही हम कहते हैं कि लाइटनिंग की जो घटना है वो हो गई है। और ये चार्ज इतना ज़्यादा मात्रा में होता है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर होता है तो वहाँ पर पूरी तरह से वो एक तरह से जल जाता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यदि इतनी मात्रा में इसको हाई नेगेटिव चार्ज ज़मीन पर मिल जाता है तो ये ज़मीन पर आकर गिर जाता है और हम कहते हैं कि लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई है। अब ये ना केवल ज़मीन पर, ये कई तरह से होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक तो है कि क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग की स्ट्राइक। तो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में यहाँ के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं यहाँ के नेगेटिव चार्जेस से अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर क्लाउड टू क्लाउड हमें देखने को मिलती है। हम जब आसमान में देखते हैं तो कई बार बिजलियाँ चमकती हैं लेकिन ज़मीन पर नहीं गिरती है, तो क्लाउड टू क्लाउड वो होती है। इसके अलावा एक ही क्लाउड में हो सकती है ये घटना। आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इसको यहीं पर इतनी भारी मात्रा में नेगेटिव चार्ज मिल जाता है तो ये आपस में क्लाउड टू क्लाउड मतलब एक ही क्लाउड के अंदर भी हो सकती है, और क्लाउड टू क्लाउड अलग अलग क्लाउड्स के अंदर भी हो सकती है। इसके अलावा क्लाउड टू अर्थ, तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा घातक लाइटनिंग की घटना है वो है क्लाउड टू अर्थ, क्योंकि अर्थ पर ही हम रहते हैं और यहीं पर यदि लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से लाइटनिंग की स्ट्राइक होती है, इसका पूरा का पूरा फिनोमेना समझा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के अंदर लाइटनिंग स्ट्राइक्स का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर एक क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्वेशन सिस्टम प्रमोशन काउंसिल, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई थी। इसमें इन्होंने पाया कि 2019-20 के अंदर जो टोटल लाइटनिंग स्ट्राइक्स थी इंडिया के अंदर, चाहे वो क्लाउड टू क्लाउड हो या इंट्रा क्लाउड हो या फिर क्लाउड टू अर्थ हो, वो टोटल लाइटनिंग स्ट्राइक्स 1.4 करोड़ थी इंडिया के अंदर। और 2020 और 21 के अंदर ये बढ़कर 1.85 करोड़ हो गई, मतलब कि 1,85,00,000 घटनाएँ। दोस्तों इसके अलावा 2021-22 के बारे में उन्होंने बताया तो इसमें पाया गया कि 1.49 करोड़ स्ट्राइक्स लाइटनिंग की हमें देखने को मिली 2021-22 के अंदर। तो 2021-22 के अंदर ये घटनाएं
कम हुई हैं अपेक्षाकृत। यदि हम तुलना करें 2019-20 और 2020-21 की, तो यहाँ पर ये घटनाएं कम हुई हैं। क्यों हुई हैं? तो हमने देखा कि पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसके कारण से पॉल्यूशन का जो स्टेटस है वो भी नीचे आया था, काफ़ी हद तक कम हो गया था। हमने देखा हमारी नदियाँ स्वच्छ हो गई थी, हमने देखा कि वायु प्रदूषण कम हुआ था, जिसके कारण से हम और अच्छे तरीके से बेहतर सांस ले पा रहे थे। तो दोस्तों, इस पॉल्यूशन के कारण ही कहीं ना कहीं हमें 2021-22 के अंदर जो हमारा मानसून है, जो हमारा क्लाइमेट है, वो कहीं ना कहीं स्टेबल देखने को मिला है, जिसके कारण से ये घटनाएं भी कम हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो घटनाओं की कमी देखने को मिली है, ये केवल क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग में ही देखने को मिली है। मतलब जो क्लाउड टू अर्थ होती है, जो लाइटनिंग ज़मीन पर आकर गिरती है, उन घटनाओं में ज़्यादा कमी नहीं देखने को मिली है। केवल 2.5% रिडक्शन हमें देखने को मिला है अपेक्षाकृत 2020-21 से लेकर 2021-22 में। तो केवल 2.5 घटनाएं जो कि क्लाउड टू अर्थ होती हैं, मतलब बादलों से ज़मीन पर आकर गिरती हैं, उन घटनाओं में केवल 2.5% की कमी हुई है। लेकिन जो क्लाउड टू क्लाउड होती हैं, मतलब कि बादलों से बादलों में आपस में, उन घटनाओं में कहीं ना कहीं कमी आई है। तो उनसे हमें ज़्यादा कोई सरोकार है भी नहीं है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर लाइटनिंग प्रोन एरियाज़ कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइटनिंग होती है। तो सबसे ज़्यादा लाइटनिंग प्रोन एरिया है यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाइटनिंग की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स हैं। इसके अलावा कुछ और स्टेट हैं जहाँ पर भी जो लाइटनिंग की घटनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जैसे बिहार, यूपी, कर्नाटक, झारखंड और तमिलनाडु। ये सारे के सारे स्टेट हैं जो लाइटनिंग प्रोन एरियाज़ कहलाते हैं। यहाँ पर आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो अब यदि हम बात करें कि इससे बचने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक लाइटनिंग एक्शन प्लान की आवश्यकता है, जिससे कि हम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकें। अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने के बाद हम आसानी से ये पता लगा सकेंगे कि कहाँ पर ये लाइटनिंग की स्ट्राइक होने वाली है, और उस स्थान को हम सुरक्षित कर सकते हैं, लोगों को वहाँ से हटा सकते हैं। जो चीज़ें ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं, उन चीज़ों को भी वहाँ से हटा सकते हैं, और लाइटनिंग एक्शन प्लान के थ्रू हम इसके जो इम्पैक्ट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं जिनसे कि हम जो लाइटनिंग के इम्पैक्ट होते हैं उनसे बच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसको इस पर्टिकुलर घटना को, जो लाइटनिंग की घटना हम कह रहे हैं, बिजली गिरना, उसको एक नोटिफाइड डिज़ास्टर घोषित करना होगा, जिससे कि उस क्षेत्र में ध्यान दिया जा सके। मतलब उस क्षेत्र में ध्यान को बढ़ावा देने की ज़रूरत है हमें, जिससे कि वहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलाए जा सकें, उस क्षेत्र में विकास हो सके, जिससे कि हम एक तरह से अवेयरनेस फैला सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि 96% जो घटनाएं होती हैं वो रूरल एरियाज़ के अंदर होती हैं, और रूरल एरियाज़ के अंदर हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। लोगों को बताना चाहिए कि इसके क्या परिणाम होते हैं, इससे हमें किस तरह बचा जा सकता है। परिणाम तो लोग जानते ही होंगे, उनकी गाँव में भी कई सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी होंगी, क्योंकि 96% जो डेथ्स हैं वो रूरल एरियाज़ में भी होती हैं। तो इस तरह से हमें उन्हें ये बता सकें कि इनसे किस तरह हमें बचा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस होते हैं आजकल, तो ये भी काफ़ी मतलब इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं हैं, व्यक्ति इनको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इनका जो इस्तेमाल है वो बढ़ाना चाहिए रूरल एरियाज़ के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेथ्स हमें रूरल एरियाज़ के अंदर देखने को मिलती हैं। अभी हम देखते हैं कि रूरल एरियाज़ के अंदर इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कम है और घटनाएं वहाँ पर ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन हमें इन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें लोगों के प्रति अवेयरनेस बढ़ानी होगी, रूरल एरियाज़ में अवेयरनेस बढ़ानी होगी, लोगों को बताना होगा कि इसे किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जो पूरी की पूरी चीज़ें हैं, जिसमें हमने जाना लाइटनिंग की घटना के बारे में। इसके अलावा मैं आपको जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। जिन लोगों ने बता दिया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। दोस्तों इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो अर्थक्वेक के लिए सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया है जम्मू एंड कश्मीर। अब क्यों है वो मैं आपको बताऊँगा जब कभी हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में जब हम जानेंगे तब हम ये भी जान जाएंगे जम्मू कश्मीर में इतने ज़्यादा अर्थक्वेक क्यों आते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, हमारी वीडियोस के फ्री में PDFs मिलेंगे और क्विज़ खेलने को मिलेंगे, जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा यदि ये ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप। यहाँ पर भी आपको हमारी वीडियोज़ के PDF मिलेंगे, आपको फ्री में क्विज़ खेलने को मिलेंगी, आपको वीडियोज़ मिलेंगी और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।